स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 18B, चैप्टर नंबर 18, एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज में से। लास्ट वीडियोज में हमने ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज 18 डिटेल में कंप्लीट कर ली है एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स ने वो वीडियो अच्छे से देख भी ली होगी, क्योंकि उसमें हमने इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट सीखा है कि कैसे कैसे एंगल्स होते हैं और कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी क्लास 6 ICSE नेम से प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे एंड सीधा आप जाके यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो। एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टी चैप्टर 18 ब्रिलियंट माइंड्स क्लास 6 लिख देना तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18B क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं जहाँ अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है, ध्यान से समझने। कंसेप्ट बहुत ईजी है, कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है हमारा, अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आप सबको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल, राइट द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 45। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऐसे दो एंगल जिनको ऐड कर दें, हम टू एंगल्स को ऐड कर दें तो उनका सम 90 डिग्री आए, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है 45 का तो आप क्या करोगे, 90 में से 45 को माइनस कर दोगे। देखिए मैंने आपको क्या समझाया, सपोज हमारे पास एक एंगल है ए और दूसरा एंगल है बी, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और हमें किसी का भी कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है तो उसको 90 में से माइनस कर देना। हम 90 में से 45 गए, आपका आंसर आ गया 45 डिग्री। नाउ कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो सीधा आप लिख दोगे 90 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स एक वेरिएबल है, वेरिएबल नंबर में से तो सॉल्व होगा नहीं, तो ये सीधा ही आपका आंसर आ गया। आप सीधा ऐसे डाल दोगे 90 माइनस एक्स डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है एक्स माइनस 10 का। अगेन आपको 90 में से माइनस करना और आपने ये ध्यान देना है जब भी आपके पास टू टर्म्स है, देखिए एक्स और 10 दो टर्म्स हैं तो आपको पहले ब्रैकेट में ही रखना है। अब देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 90 डिग्री है हमारा, 90 डिग्री में से माइनस होगा एक्स, ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ये सारा कंसेप्ट हमने अच्छे से सीखा हुआ है सिंपल इक्वेशंस में से, सिंपल लीनियर इक्वेशन। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियोस देखी हुई हैं उनको अच्छे से आता होगा कि कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। जिन्होंने नहीं देखी आप जाके वो चैप्टर्स भी अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर नंबर में ऐड हो सकते हैं, वेरिएबल के साथ नहीं। जो भी हमारी ए बी सी एक्स वाई जेड, ये पूरी ABCD होती है, जो ये सारे वेरिएबल्स हैं इनको आप लाइक वेरिएबल्स को भी प्लस या माइनस कर सकते हैं, नंबर्स के साथ सीधा नहीं होंगे। तो 90 और 10 को अगर हम ऐड कर दें, क्योंकि 10 के आगे भी प्लस का साइन है, तो ये बन गया 100, तो आपका आंसर आ गया 100 माइनस एक्स। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम अपना, अब हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है इसका। तो कैसे फाइंड करें, अगेन आपको 90 में से ही माइनस करना है। जब भी हमें किसी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर 90 में से माइनस करते हैं, पर अगेन ये टू टर्म्स है ना तो पहले आपको ब्रैकेट में रखना है। देखिए हमने ब्रैकेट में रख लिया, अब हम कर देते हैं इसको सॉल्व। सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 90 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो हमारा आ गया 20 माइनस प्लस माइनस, वाई भी माइनस का आ गया। अब 90 में से 20 गए तो आपके पास आ गया 70 डिग्री माइनस वाई डिग्री, तो ये आ गया आपका आंसर 70 माइनस वाई। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन 2 में हमें क्या फाइंड करना है, राइट सप्लीमेंट एंगल ऑफ। अब सप्लीमेंट एंगल निकालने हैं हमें, जितने भी पार्ट्स दिए उन सबका सप्लीमेंट क्या होता है आपने देखना है। जैसे हमने समझा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो आपको किसी का भी सप्लीमेंट फाइंड करना है तो इट मीन्स आपने उसको 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम 49 को 180 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया 131 डिग्री। अगेन सप्लीमेंट ऑफ 111, देन अगेन 180 डिग्री में से हमें 111 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, तो आपका आंसर आ गया 69 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है सप्लीमेंट ऑफ x माइनस 30। अगेन 180 डिग्री में से
हमें माइनस करना है x माइनस 30। पहले हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब कर देते हैं ब्रैकेट को ओपन। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब आप ध्यान से देखिए 180 भी प्लस का है और 30 भी प्लस का है, तो दोनों को कर देते हैं ऐड। तो 180 में 30 ऐड करेंगे 210 माइनस x, हमारा आंसर आ गया। अब हमें फाइंड करना है इसका सप्लीमेंट। अगेन 180 में से 20 प्लस y को माइनस करना है। 180 डिग्री माइनस प्लस माइनस 20 डिग्री एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस। तो अब 180 प्लस का है, 20 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, 180 में से 20 गए, आ गया 160। 160 माइनस 5 डिग्री, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है हमें, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ। अगेन कॉम्प्लीमेंट पूछ लिया, बट अब सीधा एंगल नहीं दिया, हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ हाफ ऑफ 60। तो पहले हमें वो एंगल फाइंड करना पड़ेगा जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब ध्यान से आप यहाँ देखिए, आपको फाइंड करना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ये एंगल फाइंड करते हैं। हाफ ऑफ 60 क्या होगा, कटिंग कर देते हैं, आ गया 30 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 30 डिग्री। हमें 30 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो क्या करना है कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए, 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट, तो आपका आंसर आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। हाफ ऑफ 1/5 ऑफ 160, 5 1 ज़ा, देन 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी बच के हमारे पास 10 बन गया, 2 ज़ा, तो आपका एंगल आ गया 32। अब आपको फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 32 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री में से 32 डिग्री को हमें कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो इसको माइनस करके हमारे पास आ गया 58 डिग्री। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब पहले हम फाइंड कर लेते हैं 2/5 ऑफ 70। तो 2/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई करना है, 5 1 ज़ा, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे हमारे पास 70 है ना, हम सीधी कटिंग कर रहे हैं। तो 5 1 ज़ा 5, 2 बच गए, 5 7 में से 5 गए 2, 2 और 0 20 बन गए, 5 4 ज़ा 20, देन 14 2 ज़ा 28। अब आपको फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 28 डिग्री। तो 28 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हमें 90 में से 28 को कर देना है सब्ट्रैक्ट, हमारे पास यहाँ पे आ गया 62 डिग्री। देन 1/6 ऑफ 90 पहले फाइंड कर लेते हैं, 6 1 ज़ा, देन आप छोटे टेबल पे भी कर सकते हैं, जैसे 3 के टेबल में भी कर सकते हैं हम, जैसे 3 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, अगेन 2 पे जा सकते हैं, 2 1 ज़ा, 2 15 ज़ा, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 15 डिग्री। अगेन हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ 15 डिग्री। अब 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है आपको उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये आ गया हमारा आंसर 75 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ। अब हमें इन 4 के 4 जो पार्ट्स दिए हैं उनका सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। अगेन पहले हमें एंगल्स निकालने होंगे। तो 50% ऑफ 120 हम कैसे करेंगे, 50% का साइन हटा के नीचे आ गया आपका 100, ऑफ की प्लेस में हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे 0 0 कट सकते हैं, ये 0 इससे कट गई, देन 12 5 ज़ा 60। अब आपको फाइंड करना है सप्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं अपना सप्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, सप्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपको 180 में से आपका गिवन एंगल माइनस करना होता है। तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 120 डिग्री। अगेन यहाँ पे भी हम एंगल फाइंड कर लेते हैं पहले, 3/5 ऑफ 150, तो 3 1 ज़ा, 3 5 ज़ा 0 एज इट इज़, आपका एंगल आ गया 50 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना है, अगेन हमें यहाँ पे भी सप्लीमेंट एंगल ही फाइंड करना है। तो सप्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री, सप्लीमेंट एंगल ऑफ 50 डिग्री क्या होगा, 180 माइनस 50 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। अब यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 60% का साइन हटा के हमने नीचे 100 लगा दिया। अगेन
यहाँ पे 100 से कट गया, आपके पास आ गया 60। अब यहाँ पे भी हमें सप्लीमेंट एंगल ही फाइंड करना है 60 डिग्री का, तो लिख देते हैं सप्लीमेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू अगेन सेम ही आ जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, 3/4 ऑफ 160, 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 0 एज इट इज़, 3 4 ज़ा 12 और पीछे एक 0 आ गई, हमारा एंगल आ गया 120 डिग्री। अब आपको इसका भी सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसको भी हम 180 में से कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो 180 में से माइनस करके हमारे पास आ गया 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री। तो ये आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के भी सारे पार्ट्स के आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द एंगल दैट इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड सेकेंड पार्ट में दैट इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। हमें ऐसा एंगल फाइंड करना है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बिल्कुल इक्वल हो। देखिए दो एंगल्स का सम कितना होगा, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 90 डिग्री होता है। तो अगर हमें वो एंगल फाइंड करना है जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, दोनों एंगल सेम होंगे, तो इट मीन्स एक एंगल दूसरे के हाफ होगा। तो जब भी आपने ये फाइंड करना है कि कौन सा एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो आपको 90 को कर देना है 2 से डिवाइड। तो आपके पास क्या आ गया 45 डिग्री। अब देखिए 45 प्लस 45 आएगा 90 डिग्री, तो अपने ही कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो गया। तो आप बोल दोगे यहाँ पे 45 डिग्री इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। कैसे, अगर आप 45 को, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 में से माइनस करके आएगा, तो अगर आप 90 में से 45 को माइनस करोगे तो गेन 45 ही आएगा। ऐसे अगर आपको सप्लीमेंट ढूंढना है जो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो आपको 180 को 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ गया 90। तो हमारा एंगल आ गया 90 इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो 90 अपने ही सप्लीमेंट के इक्वल है। 90 प्लस 90 180 डिग्री, और 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 ही आ जाएगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 7:8। हमें टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियो दी है। अब देखिए आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको लेना है लेट द, अब एंगल्स नहीं है तो हमें सपोज करने हैं, लेट द एंगल्स इज इक्वल टू 7x एंड 8x। देखिए उनकी रेशियो थी 7 एंड 8, 7:8, तो हमने एंगल ले लिए 7x 8x। अब ध्यान से समझना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 7x प्लस 8x इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ही लिया है ना, तो लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी 7x एंड 8x। तो 7x प्लस 8x बन गया 90 डिग्री। अब इनको ऐड करते हैं, क्योंकि लाइक वेरिएबल है x और x, और आगे वाले नंबर्स ऐड कर सकते हैं। तो 7 में 8 ऐड करेंगे, आ जाएगा 15, ये आ गया 15x इज इक्वल टू 90। 15 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, प्लस या माइनस का, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अगर इस साइड 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके 15 क्या हो जाएगा डिवाइड, देन 15 1 ज़ा 15 6 ज़ा 90 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 6 डिग्री। अब आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करने थे अपने दोनों एंगल्स। तो हम यहाँ पे अपने एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट एंगल था 7x मीन्स 7 इंटू 6, 7 6 ज़ा 42 डिग्री। नेक्स्ट था हमारा 8x, तो 8x मीन्स 8 मल्टीप्लाई हो रहा है x की वैल्यू से, x की वैल्यू आई है 6, तो 8 6 जा 48। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर 90 ही आएगा। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं ऐड करके कि हमारा आंसर सेम आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 7:11, फाइंड द एंगल। हमें एंगल्स को फाइंड करना है, तो हमने अगेन ले लेने लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स भी। अब दो एंगल्स हैं, तो लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल 7x एंड 11x, जैसे उनकी रेशियो दी थी। अब हम दोनों को अगर ऐड करेंगे 7x प्लस 11x, तो हमारे पास आएगा 180 डिग्री। उनके सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर देते हैं, आपके पास आ गया 18x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 18। तो 18 1 ज़ा 0 एज इट इज़। तो आपके पास आ गई x की वैल्यू 10 डिग्री।
अब हमें अपने दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। 7x मीन 7 इंटू 10 तो आ गया 70 डिग्री। 11x 11 इंटू 10 तो आ गया 110 डिग्री। ये आ गए हमारे दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 2x माइनस 7 डिग्री एंड x प्लस 4 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम। देन अब एंगल्स क्या है उनको नीचे लिखते हैं। 2x माइनस 7 डिग्री प्लस x प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम है 90 डिग्री। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे प्लस 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 ही रहेगा, यहाँ भी प्लस प्लस प्लस। देन नंबर्स को नंबर्स में ऐड कर सकते हैं। पहले लाइक टर्म्स कर लेते हैं। 2x के साथ x लिख देते हैं, वेरिएबल्स कर दिए लाइक, और नंबर को नंबर के साथ लिख देते हैं। अपने देखते हैं साइन वही आता है जो नंबर के आगे हो। तो 2x यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मीन्स 1 है, तो 2x प्लस 1x बन गया 3x। माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 गए 3, और साइन हमेशा आपने लगाना होता है बड़े डिजिट का, तो 7 बड़ा है 4 से, तो यहाँ पे आ गया -3। देन अब नेक्स्ट स्टेप में लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते थे हम, बिल्कुल वैसे ही करना है। ये -3 है, यहाँ जाके 3 क्या हो गया प्लस, इस साइड माइनस दूसरी साइड प्लस हो गया। देन 3x इज इक्वल टू 93। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, 93 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 ज़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके माइनस कर देना है। 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 31 डिग्री। हमें सिर्फ x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब यहाँ पे हम अब डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू करनी, एंगल फाइंड नहीं करना। तो अब सिंपल लिख दीजिए x इज इक्वल टू 31। चलिए, क्योंकि हमें ये दो एंगल्स नहीं फाइंड करने, अगर एंगल्स फाइंड करने होते तो हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देते। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया है, द मेजर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दिस एंड दिस। दोनों की मेजरमेंट दी हुई है एंड फाइंड x। अगेन सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री। अब दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स को आपको ऐड कर देना है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे बीच में। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें अपनी ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है और सम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए बाहर प्लस है तो अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, साइंस एज इट इज़ आ गए, क्योंकि प्लस 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 एंड प्लस 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 ही रहेगा। लाइक वेरिएबल्स 2x 3x प्लस 2x प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस 2x बन गया 5x, और यहाँ पे 15 प्लस 5 20। अब देखिए सबसे पहले आपने वेरिएबल के साथ वाले नंबर को नहीं लेके जाना होता, जो एक्स्ट्रा नंबर हो पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो 20 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड जाके 20 को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो 5x इज इक्वल टू 160। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू कैसे आएगी, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर जाके डिवाइड कर दिया। देन 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा होता है 15, 1 बच गए कैरी 10, तो 5 2 ज़ा 10, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 32। यह आ गया हमारा आंसर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एन एंगल x डिग्री फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल देन द सप्लीमेंट एंगल एंड थर्ड पार्ट में द वैल्यू ऑफ x डिग्री इफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये 3 पार्ट्स हैं हमारे। फर्स्ट में हमें क्या करना है, फॉर एन एंगल x, अब एंगल हमारा x डिग्री है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, यहाँ पे हम लिख देते हैं हमें क्या फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री। अगर हमें x का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 90 माइनस x, तो ये आ गया हमारा आंसर। देन अब हमें क्या फाइंड करना है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। अगेन जो पहले एंगल दिया उसी का हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सप्लीमेंट्री फाइंड करने के लिए 180 में से माइनस करना होता है, 180 माइनस x डिग्री। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में 90 माइनस x डिग्री, 180 माइनस x डिग्री। ये आ गया इसका x का कॉम्प्लीमेंट, ये है x का सप्लीमेंट। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज
3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? 180 माइनस एक्स डिग्री। ये किसके इक्वल है? ध्यान से पढ़ना है। सप्लीमेंट्री एंगल इज मीन्स इक्वल टू के बाद लिखेंगे 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 90 माइनस एक्स, वो उसके 3 टाइम्स है, तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई होना है, ब्रैकेट के बाहर लिखना है। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस एक्स और यहाँ पे 3 9 ज़ा 27, 270 माइनस एक्स आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, नंबर के साथ नंबर को और वेरिएबल के साथ वेरिएबल को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये नंबर है और हम यहाँ ऐसे करते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स है हमारे पास और हम क्या करेंगे? 3 को भी मल्टीप्लाई करना था इसके साथ। 3 9 ज़ा 27, 3x जहाँ 3x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा बाहर वाला नंबर। तो अब यहाँ पे माइनस एक्स है, ओनली 180 को उस साइड ले जाएंगे, x इधर -3 है, इस साइड आके प्लस का हो गया, तो हमने लिख दिया +3x। 270 एज इट इज़, 180 इधर प्लस हो रहा है, आगे का साइन देखना, आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, तो इस साइड आके हमारा 180 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आगे 1 है, तो 3 में से 1 गए, 2x पॉजिटिव रहेगा, साइन आता है बड़े डिजिट का, 1 और 3 में से 3 बड़ा तो उसका साइन आएगा। अगेन प्लस माइनस माइनस, आपको 270 में से 180 माइनस करने हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री और अगेन साइन पॉजिटिव नंबर का ही आता है। तो अब 90 है, 2 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 45 ज़ा, तो x का आंसर कितना आ गया? 45 डिग्री। हमें x एंगल फाइंड करना था तो हमने x एंगल फाइंड कर लिया 45 डिग्री। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है एंड क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ हमने पूरी एक्सरसाइज 18 भी अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर भी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी 18C से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।